क्या आप भी दिल्ली से एमबीबीएस करना चाह रहे हो और प्लान कर रहे हो कि मैं एमबीबीएस करूं यहाँ से, और पता नहीं है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी काउंसलिंग है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही सब कुछ। अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। अगर आप दिल्ली में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हो तो एमबीबीएस में यहाँ करने के लिए आपको आईपीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, स्टार्ट हो चुकी है, क्या इसकी फीस है और इसके कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख सकते हो जो ये काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में जो कराती है, कंडक्ट करती है GGSIPU, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसके थ्रू ये काउंसलिंग पूरी कंडक्ट होती है। और काउंसलिंग की जो टाइमलाइन है आपकी नीट के लिए, जो जो बच्चे एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन आप सभी को बताना चाहूंगा 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो मार्च एंड तक है। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे कट ऑफ भी देख सकते हो, आगे मैं कट ऑफ कॉलेज की कट ऑफ बताऊंगा। अगर अप्लाई नहीं किया है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो, टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो और अपने आप ही फॉर्म फिल कर लो। उसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो उसमें भी हमसे आप असिस्टेंस ले सकते हो। आगे बात करते हैं काउंसलिंग राउंड भैया कब से होगा, क्योंकि भाई पेपर दोगे, कुछ मार्क्स आएंगे, कुछ रैंक बनेगी, उस पर रैंक बनेगा कि नहीं, यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे नहीं, उसके लिए तो नीट का एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट के बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फीस क्या है, जो जनरल मैंने फीस ले रखी है 2500 अप्रोक्स यहाँ की फीस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? एलिजिबिलिटी यहाँ के देख सकते हो कि नीट 26 जो आपका नीट एग्जाम होने वाला है वो क्वालिफाई होना चाहिए तब आप एलिजिबल हो। और एक चीज और है, यहाँ पर आपको 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली, ठीक है मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम दिल्ली, मतलब यहाँ से कंपलसरी है आपका आपका 11th और 12th होना। अगर आपने कहीं से स्टेट से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको 11th और 12th यहाँ पर दिल्ली से ही करा होना चाहिए। उसके बाद पीसीबी में आपके, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स आए हो, परसेंटाइल नहीं, परसेंट। ठीक, उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर द कैटेगरी, आपकी जो जो भी कट ऑफ निकल के आएगी यहाँ पर नीट 26 की, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्वालिफाई होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द आईपीयू काउंसलिंग। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वैलिड होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है आपको लगता है कि हम आपको शेयर कर सकते हैं तो कनेक्ट कर लेना टीम से। यहाँ पर हम सारे कॉलेजेस की कट ऑफ देख लेते हैं कि अगर आप दिल्ली के लिए प्लान कर रहे हो और आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर है तो क्या आपको मार्क्स, क्या आपको यहाँ पर रैंक लानी पड़ सकती है। जो ये डेटा है, ये डेटा आपका स्टे वैकेंसी राउंड का डेटा हमने लिया है कि लास्ट राउंड तक क्या आपको मिल सकता है यहाँ पर। ठीक, बात करते हैं जो कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप जनरल से हो तो 561 मार्क्स अप्रोक्स यहाँ पर होने चाहिए और आपकी जो कैटेगरी जो रैंक बनने वाली है जो 561 मार्क्स पे, वो 7879 होनी चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं वहीं पे तो 525 आपके मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो रैंक बनने वाली है 27,797, ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। अभी मैं 25 लिखूंगा, मैं 25 ही 2025 की कट ऑफ थी। अभी मैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार की एक्सपेक्टेड। और ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर 558, मतलब 558 यहाँ पर आपकी गई थी, आपके जो स्कोर थे, और रैंक थी 9039, मतलब कि 9039। वहीं एससी के लिए आप देखोगे 464 यहाँ पर उनका स्कोर था और अप्रोक्स जाके रैंक थी यहाँ पर 1,32,116 यहाँ पर उनकी रैंक थी। और एसटी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1,90,602 पे यहाँ पर क्लोज हुआ था और 410 पर आपको यहाँ पर मिल गया था। हाँ, अब बात करते हैं डिफेंस कोटा के लिए। डिफेंस कोटा भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। जो डिफेंस कोटा के लिए आप देखोगे तो 208 यहाँ पर उनकी स्कोर है और 515 यहाँ ओबीसी के लिए और 304 यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए था। ठीक, अब भैया ईडब्ल्यूएस का और एसटी का नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो 2 और 3 राउंड में क्लोज हो गया होगा। ठीक है, ये पूरा हमने स्टेट वैकेंसी राउंड का डेटा दे रखा है। उसके बाद आगे है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन हैं। अगर आप यहाँ आपके आपके रैंक आए लगभग 68,000 के समथिंग, 68,800 के समथिंग, और उनके जो मार्क्स हों
486, तो यहाँ पर वो एलिजिबल है जनरल कोटे से। अगर वो नीचे आते हैं ओबीसी के लिए, देख सकते हो कितना फ्लक्चुएशन है, मतलब 214 पर यहाँ मिल गया था। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इससे वैकेंसी राउंड कर देता है, वो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए ऊपर ये होती है एलिजिबिलिटी। तो आप इससे मिनिमम मांग के चलना कि ओवरऑल आपको यहाँ पर ना 550 प्लस जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मार्क्स चाहिए। देखिए एवरेज दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। और वहीं बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो 520 प्लस आप यहाँ पर मार्क्स लेके चलना। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो बेटा आप यहाँ पर सेम 520 प्लस लेके चलना। और यहाँ पर एससी के लिए बात करते हैं तो अप्रोक्स आप 400 से 420 तक यहाँ मार्क्स लेके चलना, और एसटी के लिए अप्रोक्स आपका 400। तो इतने के लिए यहाँ पर हो सकता है। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ देख सकते हो आप 194 इतने स्कोर पर यहाँ पर बन गया था, और रैंक क्या थी, लगभग 8,27,613 अप्रोक्स यहाँ पर आपकी रैंक थी। अब आगे सेकेंड कॉलेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो सेकेंड कॉलेज आपका है एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज। अच्छा कॉलेज है, दिल्ली का है, एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या आती है और स्कोर क्या लेना पड़ेगा। जो ओवरऑल मैंने बताया आपको स्कोर, वो तो कंपलसरी है और सबके लिए इतना ले लो, ठीक। स्कोर की बात करते हैं जनरल के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो इस इंस्टीट्यूट में आपको 540 पर लगभग 17,629 पर आपको देखने को मिला था। और 2025 का है ये स्टेट वैकेंसी राउंड का डेटा। और ईडब्ल्यूएस में 521 पर देखने को मिला था ये लास्ट ईयर। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 31,311 था। और उसके बाद एसटी के लिए बात करते हैं तो 404 पे था, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 461 था। और अगर हम बात करते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए रैंक आप देख रहे हो यहाँ पर अप्रोक्स जा करके एक 1,05,145 पर देखने को मिला था। एसटी के लिए 20,485 पर यहाँ पर ये कॉलेज देखने को मिल सकता है। पीडब्ल्यू के लिए रिजर्वेशन भी है यहाँ पर, तो उनके लिए क्या रिजर्वेशन है देख सकते हैं। जनरल के लिए आप देख रहे हो, जनरल पीडब्ल्यू से अगर आप आते हो, वो कि बहुत रेयर केस है, वैकेंट सीट मिल गई, 169 पर आपको यहाँ पर मिल गया था लास्ट ईयर। हो सकता है इस पर ऊपर नीचे भी हो सकता है, 200 या 100 पे ही मिल जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि सीट वैकेंट होनी चाहिए। ये सिर्फ वैकेंसी राउंड का डेटा है, मैं आपको पहले एक दे रहा हूँ आइडिया। अप्रोक्स यहाँ पर रैंक जो आप देखोगे, रैंक लगभग 9 रैंक, सॉरी जो अप्रोक्स जो रैंक देखोगे, तो रैंक यहाँ देखोगे 9,54,909 पर देखने को मिला था। और वहीं अगर नीचे आते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए स्कोर देखोगे टू मतलब कि 277, मतलब 277 पर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं रैंक थी आपकी लास्ट ईयर 5,10,987 पे। तो ये कुछ अप्रोक्स यहाँ की कट ऑफ है। अब बात करते हैं नए कॉलेज के बारे में। जो अगला कॉलेज है वो है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ACMS। इस कॉलेज की बात करनी है। इसमें जो कट ऑफ है, पहले तो कट ऑफ 2025 की है, लिख दूं मैं यहाँ पे। और अब देखते हैं जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ऑल इंडिया की, जो ऑल इंडिया की है, यहाँ पर कट ऑफ क्या है, स्कोर आप देखोगे 523, ठीक। और उसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 29,594 तक क्लोज हुआ था यहाँ पे। अब एससी कैंडिडेट जो होम स्टेट से हैं उनकी बात करते हैं तो 553, ठीक है, 553 पे क्लोज था। और इसकी रैंक थी 1,16,531, यहाँ पर क्लोज हुआ था ये। अब एससी कैंडिडेट जो होम स्टेट से थे उनकी क्या थी भैया, तो उनके लिए स्कोर देखते हैं तो 409। ये कॉलेज आपको यहाँ पर 409 पर देखने को मिला था, अगर आप एससी से होम स्टेट से हैं तो। उनकी रैंक आप देखोगे तो 1,92,811 पे दिखने को क्लोज हुआ था, ठीक, यहाँ पर क्लोज हो गया था। वहीं जो एससी कैंडिडेट था अदर स्टेट से, आप उसका देखो कि 538, और 538 में उसकी रैंक लगभग यहाँ कितनी थी, 1,40,899, ये था इसका। तो रैंक देख रहे हो, बाहर का बच्चा कम, इससे वैकेंसी राउंड का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि सही से काउंसलिंग करो, सही से हेल्प लो, कहीं से किसी का अच्छे से गाइडेंस लो, तो आपको ये भी कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि बस आपको सही से पता होना चाहिए। उसके बाद है ओपन स्टेट, जो आपका है ओपन स्टेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट से जो थे उनका है 449, और इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी 1,23,705। और
जो ओपन थे अदर स्टेट से, तो जो थे अदर स्टेट का मतलब बोल रहा हूँ, सॉरी होम स्टेट का, एचएस लिखा है ना होम स्टेट, तो इनका है 343। तो और इसका जब आप देखोगे क्लोजिंग रैंक 3,33,450 पर देखने को क्लोज हुआ था। तो इतना रैंक का फ्लक्चुएशन जो मैंने आपको बताया है ना, कि मिनिमम आप तैयारी करो 550 प्लस की, ठीक है, अगर आप जनरल से हो तो। ठीक, अगर आप वहीं ओबीसी से आते हो तो ओबीसी के लिए लगभग आप 50 कम कर लो मार्क्स, तो 50 के लिए अगर आप प्लान करो तो 50 में आपको मिल जाएगा ये। ठीक, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50 सॉरी 500 मार्क्स। ठीक, अगर आप वहीं एससी से हो, वहीं होम स्टेट से हो, तो लगभग 450 प्लस चले जाना। ठीक, और एसटी से हो तो लगभग 450 समथिंग प्लस, या 445 ऐसा कुछ, इससे ऊपर नीचे नहीं, इतना अप्रॉक्स आपका बन सकता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, मैंने जो लिखा है ना स्कोर वही है। जनरल ईडब्ल्यूएस इसके बीच में जाकर के आप देखोगे तो 560 से 580 के बीच में आपको यहाँ पर रैंक मतलब कि अपने स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके आप आईक्यू दिल्ली के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो, और ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। एमबीबीएस करने का मौका आप दिल्ली से कर सकते हो, यूनियन टेरेटरी है, अच्छा एक स्टेट है, आप अच्छे से सारे एक्सपोजर है वहाँ पे। उसके बाद SC ST की बात करते हैं तो 450 से 460। ठीक, डिफेंस कोटा से अगर आप आते हो तो 400 से 450 थोड़ा सा इनको मिल जाता है आउटपुट में, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है यहाँ पे। PWD कैंडिडेट्स हैं तो 250 से 350 लगभग आपको यहाँ पर अपने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जा करके आप आईपीयू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आईपीयू के थ्रू आप इन कॉलेजेस को सीक आउट कर सकते हो। इसके बियॉन्ड कोई भी आपको डाउट आता है, कंफ्यूजन है, या कोई भी हेल्प लेनी है हमसे, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।